हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो लास्ट टाइम मीन्स प्रीवियस ईयर 31 को आया था 2021 में। ये पेपर 1 है सीडीपी का। सारा पेपर लेके आई हूँ आपके लिए 30 क्वेश्चंस। इसमें सारा क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने पूछा था। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? पहला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड और टीचर्स शुड, मतलब जो डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड मतलब थोड़े मार्जिनलाइज ग्रुप से, एससी बीसी ऐसे कुछ डाइवर्स मतलब ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती है, जैसे उसको बोलते हैं डाइवर्स बैकग्राउंड, राइट। तो टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? असेसमेंट लगानी चाहिए। असेसमेंट इन द सेंस कि सिर्फ उनके ये देख के कि वो डाइवर्स बैकग्राउंड से उस अकॉर्डिंग उसको नंबर लगाने चाहिए। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ऐसे थोड़ी होगा। फिर बी ऑप्शन, यूज स्टेटमेंट एंड स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, ऐसी स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे। नेगेटिव स्टीरियोटाइप तो होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, मतलब जो उनकी डाइवर्सिटी है, उनका बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड उसको बात करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, हम किसी के बैकग्राउंड को लेकर उसको जज नहीं करेंगे किसी बच्चे को, राइट। तो फोर्थ उन्होंने क्या बोला है? ड्रॉ द एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, ये बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है, डी पार्ट। क्या बोला है? एग्जाम्पल्स लेने हैं डाइवर्स सेटिंग से, क्योंकि अगर आप उनके ही बैकग्राउंड से एग्जाम्पल्स लोगे तो उनके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा उस चीज़ को, राइट। अगर मतलब जो चीज़ें वो देख के आए हैं पीछे, मतलब अपने बैकग्राउंड से जो सीखा है, अगर आप वही एग्जाम्पल्स लेके आप बच्चों को समझाओगे उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज, नॉट एट ऑल। फियर अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों को डरावा दो, बिल्कुल गलत है। इनकरेज द फिक्स्ड प्रोसेस, फिक्स प्रोसेस नहीं होना चाहिए, प्रोसेस तो चेंज होता रहना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फोकस करना है ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे। जितनी आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे बार बार, उतना ही आपकी एबिलिटीज़ अच्छे से निखर के आएंगी बाहर। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, कि वो बच्चे जो लर्न करने में जिनको दिक्कत आ रही है, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, नॉट पूछा गया, ठीक है। पहले तो वही देख लो कि जिसको डिफ़िकल्टी है टीचर को उसके लिए क्या करना चाहिए, जो एक बच्चा वो टीचर को नहीं करना चाहिए। डू इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग, कि हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग एक एक बच्चे की एजुकेशनल प्लानिंग करनी चाहिए। सेकंड, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागॉजी, मतलब टीचर को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मल्टीपल अलग अलग ऑडियो विजुअल एड यूज़ करने चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब 3 अच्छी बातें हैं, तो एक उसमें थोड़ा सा लगा गया कि हर एक इंडिविजुअल का प्लान अलग रखो। ऐसे तो टीचर फिर एक एक बच्चे का ही बनाता रह जाएगा प्लान, कि इस बच्चे को ये इशू है तो इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। फिर टीचर का सारा काम तो यही हो गया, पढ़ाएगा वो कब? टाइम ही नहीं लगेगा, एक एक बच्चे को देखना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो इसलिए 3 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। ये फर्स्ट वाला नॉट पूछा है ना, तो इसलिए फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी ऑफ द टाइम्स आता है, ये अभी भी लास्ट टाइम में आया ही था, ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो। मैंने भी करवाया अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो आप देखते हो। उन्होंने पूछा कि कौन सा प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर है क्रिएटिविटी का, तो मैं आंसर साइड बाय साइड बता देती हूँ, क्योंकि ये सारी वीडियोस आप देख चुके हो ऑलरेडी, ये क्वेश्चंस भी कर चुके हो। तो इसका आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। हाइपर एक्टिविटी नहीं होगा, बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, इनअटेंटिव भी नहीं होगा, लो कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल नहीं होगी। जब क्रिएटिविटी की बात हुई है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स आउट ऑफ बॉक्स, जो बच्चा सोचे वही तो क्रिएटिव हो सकता है बच्चा, राइट। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। सबसे ज़्यादा टीचिंग लर्निंग कब ज़्यादा फायदेमंद होती है? वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती ही तब है जब आप
पुराने कंसेप्ट को रिलेट करते हो न्यू कंसेप्ट से, मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, जो पुराना आपने लर्न किया है और नया आप जो सीख रहे हो, पुराने कंसेप्ट लाकर नए में डालोगे तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी और नया एक्सप्लोरेशन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क, बिकॉज जो एक टीचर है उसको बच्चों में एरर्स क्यों देखने चाहिए, राइट? क्यों देखने चाहिए? ताकि वो बच्चों को सेग्रीगेट कर सके। ये तो बिल्कुल गलत बात है। सेग्रीगेट मतलब बच्चों को अलग बिठाना कि इंटेलिजेंट बच्चे एक ग्रुप में हो जाओ, जो नहीं पढ़ते वो एक ग्रुप में हो जाए, ये भी गलत बात है। बेस ऑन करेक्शन ऑफ एरर, नो। शी कैन डिसाइड पनिशमेंट, ताकि पनिशमेंट दे सके बच्चों को, नहीं। एरर्स तो गलतियां तो होती है ना बच्चों से, एरर्स पता करना क्यों जरूरी है। फोर्थ ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, ताकि टीचर देख सके कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है और उस एरर को, ठीक है, एरर को अंडरस्टैंड करके उसको थोड़ा मीनिंगफुल बना सके, ताकि बच्चे वो अच्छे से सीख सके जो चीज़ उनको नहीं आ रही, जहाँ पे दिक्कत हो रही है। नाउ कम्स द सेवेंथ क्वेश्चन, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, जो लर्न करना है आपने उसके लिए मोटिवेट करना है खुद को, वो कैसे हो सकता है? बाय फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। हर एक टास्क बच्चे को तो नहीं दे सकते, रट्टा तो मारना ही नहीं है सेकंड ऑप्शन में, रोड मेमोराइजेशन, पनिश भी नहीं करना, तो ऑप्शन क्या होगा? फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। नाउ कम्स द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? शेम डैश। शेम डैश का मतलब क्या है? शेम डैश, शेम जो होती है, शर्म जो होती है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है आपकी कोग्निशन पे, मतलब आपकी थिंकिंग रीजनिंग प्रोसेस पे, राइट? नाउ कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट का व्यू था ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन। ये प्याजे ने बोला था ना कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। मतलब उन्होंने बोला है कि जो लर्निंग है वो क्या सजेस्ट करती है? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स द टेंथ क्वेश्चन। तो टेंथ क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी है लर्निंग को लेकर? एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, ये गलत बात है। एफर्ट तो डिफरेंस करते ही हैं। अगर आप पहले कुछ किसी चीज़ को नहीं आता आपको, अगर आप एफर्ट करोगे तो आप नई चीज़ सीखोगे ही। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, क्या आप फेलियर को कंट्रोल नहीं कर सकते? ये भी गलत बात है। इसका सही ऑप्शन है सी, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, आप इम्प्रूव कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स 11th क्वेश्चन। क्या कहता है 11th क्वेश्चन? conceptual understanding among student is likely to improve in the setting which emphasizes on, कि बच्चे की concept understanding कब होती है, कौन सी सेटिंग्स में होती है? जो मोस्टली इंक्वायरी एंड डायलॉग से रिलेटेड हो। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स द 12th क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चे के लिए कब दिक्कत आती है लर्न करने के लिए? जब इंफॉर्मेशन डिसकनेक्टेड चंक्स में दी जाए। कहने का मतलब तोड़ तोड़ के इन्फॉर्मेशन दी जाए ना, कि कोई इन्फॉर्मेशन आज दे दी, कोई इन्फॉर्मेशन कल को दे दी, ऐसे क्या है, बच्चा कभी भी अच्छे से नहीं सीख पाएगा जब तक उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाउ कम्स 13th क्वेश्चन। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया था। सबसे बेस्ट स्टेट क्या होता है लर्निंग का? मॉडरेट अराउजल एंड नो फियर। डर तो होना ही नहीं चाहिए पढ़ाई को लेकर बच्चे को, मतलब पढ़ाई को लेकर टेंशन चलो होती है, मतलब कहने का टीचर की तरफ से कोई फियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कम 14th, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। ये तो हमें पता है, इंटरप्ले होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ कम्स द 15th क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट द वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क, कि जब वो कोई जो साइना है ना, वो कोई काम कर रही थी, टास्क कर रही थी, तो उसने अपने आप से ही बात की। जैसे कि वाइगोत्स्की की जो प्राइवेट स्पीच है, प्राइवेट आपको पता ही है, उसमें क्या बोला गया है कि जो बच्चा है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, वो खुद से ही अंदर बातें करता है कि अरे मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ऐसे टाइप, राइट? तो उन्होंने बोला है कि इसमें दिखाया क्या गया? इसमें दिखाया गया सेल्फ रेगुलेशन, कि बच्चा खुद को रेगुलेट कर रहा है, खुद को पाथ दिखा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, खुद को रेगुलेट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं। नाउ कम्स 16th क्वेश्चन। इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड बी एम्ड एट। इवेल्युएशन मतलब इवेल्युएशन करनी,
किस चीज़ के बारे में बोला गया है, ताकि आइडेंटिफाई करो आप बच्चों को उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, इसलिए इवेल्युएशन करना ज़रूरी होता है। Now comes 17th question. After observing that children are struggling to proceed, teacher decide to give clues and hints. ये तो आप सबको पता है, clues and hints की बात जहाँ आ गई, कहने का मतलब टीचर ने क्या किया, स्कैफोल्डिंग दी, टेम्पररी हेल्प दी। तो इसका सीधा सा आंसर है डी पार्ट। ये पहले ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। नाउ कम्स 18th क्वेश्चन। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, ये क्वेश्चन भी हमने रिपीट अप किया हुआ है कि जो एक फादर है उन्होंने क्या बोला कि अगर तो लड़कियों की जैसे क्यों रो रहा है, गर्ल्स के जैसे बिहेव मत कर, क्योंकि सिर्फ गर्ल्स रोती हैं। ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप को। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप बताई गई है कि लड़कियों के काम क्या है और लड़कों के काम क्या है। नाउ कम्स 19th क्वेश्चन। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, वो क्लासरूम जिसमें सिर्फ प्रोग्रेस होता हो, प्रोग्रेस मतलब बच्चा आगे बढ़े, प्रगति करे, तो उसमें क्या है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ए पार्ट इज करेक्ट, मतलब बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, बाकी सारे गलत हैं। नाउ कम्स 28th क्वेश्चन। लॉरेंस कोबक थ्योरी के अकॉर्डिंग परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट, मतलब सिर्फ वो एक्टिविटी करनी ताकि दूसरे आपको अप्रिशिएट करें, वो कौन सी स्टेज होती है, वो होती है कन्वेंशनल स्टेज। नाउ कम्स 21st क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंटेस्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में यहाँ सही बात क्या बोली गई है, पीयर्स आर प्राइमरी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पीयर्स प्राइमरी होते ही नहीं है, प्राइमरी तो हमेशा फैमिली होती है। नेक्स्ट फैमिली एंड मीडियर सेकेंडरी, ये भी गलत हुआ। स्कूल प्राइमरी, ये भी गलत है, स्कूल सेकेंडरी होता है और फैमिली हमेशा प्राइमरी होती है। सो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स द 22nd क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या बोलती है, इस मल्टीपल मतलब बहुत सारी इंटेलिजेंस, राइट, मतलब यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इंटेलिजेंस की। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें से। नाउ कम्स 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या बोलता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी जेन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की, उसने क्या बोला था, सेंट्रेशन इन थॉट्स, कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, वो सोचता है कि जो चीज़ वो सोच रहा है बाकी सब भी सेम उसकी तरह ही सोचते हैं, बच्चा ये सब चीज़ें सोचता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स 24th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, नहीं, डेवलपमेंट तो आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक होती है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। डेवलपमेंट सेम होती है सबके लिए, बिल्कुल गलत। डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल में सीखी जाती है, ये भी गलत। नाउ कम्स 25th क्वेश्चन। वाइगोत्स्की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव, ये तो आपको पता है वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर आपको डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ पे थी, कल्चरल टूल्स पे, कल्चर और सोसाइटी से रिलेटेड थी, सोसाइटी प्लस कल्चर, तो इसमें कल्चरल टूल्स दिया गया, ना ही मोटिवेशन है, ना ही इक्विलिब्रियम है, ना ही एट्रीब्यूशन है। नाउ कम्स 26th क्वेश्चन। In his theory, cognitive development, जेन पियाजे explain cognitive structure in the term of, ये तो हमें पता है, ZPD तो नहीं दी उसने, ना ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स दिया, ना ही साइकोलॉजिकल टूल। पियाजे ने क्या दिया था, सिर्फ स्कैमास के बारे में हमें बताया था जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स 27th क्वेश्चन। इन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फसाइसिस शुड बी ऑन, फिर से वही क्वेश्चन, इंक्लूसिव क्लासरूम हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, ऐसे टॉपिक है ना जिसमें से क्वेश्चन रिपीट अप होके आते ही आते हैं। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में जो क्लासरूम है वो किस चीज़ पे ज़्यादा सिम्फसाइज करता है, सेग्रीगेशन तो नहीं होगी, सेपरेट थोड़ी करना है हमने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है सबसे ज़्यादा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी दो भी गलत होंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स 28th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उनको क्या नाम देना चाहिए प्रॉपर, हम यही बोलते हैं, ना ही हैंडीकैप बोलते हैं उन बच्चों को, ना ही रिटार्ड बोलते हैं, ना ही क्रिपल्ड, उसका सही आंसर है स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, राइट, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं हम उनको ये थोड़ी बोलेंगे अरे तू तो क्रिपल्ड चाइल्ड है, अरे तू तो हैंडीकैप्ड है, ये कितना गंदा लगेगा, तो सही जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो होती फिजिकल डिसेबिलिटी, राइट। नाउ कम्स 29th क्वेश्चन। ये भी मैंने थोड़े दिन पहले अपनी वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था, स्लाइड के थ्रू समझाए थे
कि प्रॉपर सीक्वेंस देना है। प्रॉपर सीक्वेंस में हमारा सबसे पहले जो चीज़ डेवलप होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेंसरी, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। मतलब पहले सेंसेस डेवलप होती हैं, फिर कंक्रीट मतलब वो बच्चा उस चीज़ को देखता है, वो सीखता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है फिर धीरे धीरे जैसे ही वो मैच्योर होता है, मतलब स्टेजेस के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट मतलब अगर वो चीज़ उसके सामने ना भी हो ना तो भी उसको याद रहती है कि ये चीज़ मैंने कभी सीखी थी, राइट। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है ना एक अच्छी क्लासरूम में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है। एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स तो होने नहीं चाहिए कि इंटेलिजेंट बच्चे को अलग रखो, जो इंटेलिजेंट नहीं है उसको अलग बिठाओ, ये तो बहुत गंदी बात है। फेलियर एज अ पार्ट ऑफ टीचर, नो। हिंड्रेंस होगी, रुकावट नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस एक टीचर को पता होना चाहिए ताकि वो उस अकॉर्डिंग अपना क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही रखे, ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो। आई होप टूडेज वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, राइट। तो प्लीज़ इसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। ये सारे ऑफिशियल आंसर्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कोई भी आंसर इसमें से गलत नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।